सो आज फिर हम पाठ 4 लेकर के आप सामने उपस्थित हुए हैं। पाठ 4 और जैसा बोर्ड पर आप देख रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर, ये ग्रामर का पोर्शन मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा जो एग्ज़ाम में आपको सटीक देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? प्रश्न। इसलिए आइए हम पाठ नंबर 4 की ओर निगरानी करें। पाठ 4। अभी ये सेशन कंटिन्यू चल रहा है और इस सेशन में मैंने प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट किए थे और प्रेजेंट टेंस का पहला सेंटेंस जो होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी वही समाप्त नहीं हुए हैं, अभी बहुत कहानी इसके अंदर बची हुई है। सो उसी पर हम आधारित कुछ एग्जाम्पल और कराते हैं, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू रखेंगे। जैसे आसमान नीला होता है। नीला होता है। अच्छा, इसी वाक्य को मैं दूसरे शब्दों में ऐसे बोल दूं, या आसमान नीला लगता है। या आसमान नीला है। तीन सेंटेंस मैंने आपके सामने रखे हैं। आसमान नीला होता है, आसमान नीला लगता है, आसमान नीला है। बोलने के 3 ढंग हैं। हिंदी में जब हम बोलते हैं तो इन 3 प्रकार से बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश बनाने का, अनुवाद करने का एक ही नियम है, क्योंकि ये तीनों वाक्य अलग अलग ढंग से बोले जरूर जा रहे हैं, लेकिन यह जो वाक्य है प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य है। कैसे मालूम हुआ? क्योंकि मैंने इसकी पहचान आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। कमेंट बॉक्स जो लिंक आपको दिए जाएंगे उसमें ये पहचान मिल जाएगा आपको। द स्काई, SKY। अच्छा, एक बात और मेरी सक्रियता के साथ ध्यान से सुनिए कि एक ऐसी स्पेलिंग का निर्माण करिए जिसमें वोवेल्स नहीं आता हो। क्या बोला मैंने? एक ऐसी स्पेलिंग का निर्माण करिए जिसमें वोवेल नहीं आता हो, तो वो स्पेलिंग है स्काई। समझ पाए मैंने क्या बोला है? दूसरी स्पेलिंग यदि आप पर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एक मैंने बताई दी है ना, आगे मैं बढ़ता हूँ। सो अच्छा, आसमान एक ही है तो द स्काई इज ब्लू। ब्लू माने आसमानी होता है ना, नीला। सो इन तीनों वाक्यों का बोलने का ढंग अलग अलग है, इंग्लिश एक ही है। आप नोट कर लीजिएगा और मैं इस सेशन को फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो आज हम सीखेंगे कर्ता के साथ अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी वाक्य में कैसे यूज करेंगे। मैंने क्या बोला? कर्ता के साथ अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी वाक्य में
कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे मैं बोर्ड पर एक लाइन बना रहा हूँ, एक तरफ लिखिए आप सब्जेक्ट SUBJECT। अच्छा, सब्जेक्ट का हिंदी अर्थ होता है उद्देश्य, लेकिन इसे बोलते करता है। और इधर हम लिखेंगे इसके अनुसार, अंग्रेजी बनाएंगे अपना, अपनी और अपने। चले आप बेटा, ठीक है। सो सब्जेक्ट के साथ अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी। तो पहला ही माने वह होता है, यानी कि पुरुष। तो इसके लिए हम हिज लगाएंगे। नंबर 2 सी माने भी वह होता है, और ये स्त्री के लिए क्या लगाएंगे, हर। नंबर 3 यू माने तुम, और तुमको, तुम के साथ अपने की अंग्रेजी योर। नंबर 4 वी माने हम, और हम के साथ अपने की अंग्रेजी अवर। नंबर 5 आई, और आई के साथ मैं के साथ आता है माई। इसके बाद नाम ये पुरुष का भी हो सकता है और ये स्त्री का भी हो सकता है ना, या मेल या फीमेल। तो इसके लिए हिज का प्रयोग करेंगे या हर का प्रयोग करेंगे। तो इतनी बात समझ पा रहे हैं। इनका कैसे प्रयोग आएगा, जैसे वह अपने कमरे में है, तुम अपने बस में हो, तुम अपने भाइयों के साथ विद्यालय में हो। इस रीति से इन वाक्यों का प्रयोग आएंगे। ये वाक्य रचना बनाते समय आपको पूरी तौर से समझ में आ जाएगा, है ना। सो आगे आप देखिए, और आगे मैं इस सेशन को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने अभी इस सेशन और मैंने आपको अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी लिखाया है। उसी पर आधारित कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे देखिए, तुम अपने कमरे में हो, हम अपने मित्रों के साथ स्कूल में हैं। वे
वे अपनी गुफा में हैं। रीना घर पर है। तुम अपने कमरे में हो। हम अपने मित्रों के साथ स्कूल में हैं। वे अपनी गुफा में हैं। रीना घर पर है। तो देखिए कैसे करेंगे इन वाक्यों को। तुम की अंग्रेजी सर्वप्रथम लगाएंगे यू। तुम एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन आर। और मैं की अंग्रेजी लगाइए, मैं की अंग्रेजी इन। तुम के साथ अपने की अंग्रेजी योर, बायो यू आर। और कमरे की तो आप सभी जानते हैं रूम, आर डबल ओ एम, पीछे फुल स्टॉप। बात क्लियर है कि नहीं? अच्छा, हम अपने मित्रों के साथ स्कूल में हैं। तो सर्वप्रथम हम की अंग्रेजी हुई और हम बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? आर। आर इन द स्कूल, SCH डबल OL। यहां से स्टार्ट करेंगे विद आवर फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स। वे अपनी गुफा में हैं तो दे आर इन देयर केव, CAVE। रीना घर पर है, इस टेंस को ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ खास चीज है। तो रीना इज ऑन द होम। करना तो दरअसल ऐसे ही था ना ये वाक्य, क्योंकि रीना घर पर है। लेकिन आप ये समझिए, दरअसल रीना घर के ऊपर नहीं है, क्योंकि रीना घर पर है तो ये वाक्य ग्रामर की दृष्टि से तो बिल्कुल गलत है। तो क्या है इसका सही उच्चारण? मतलब इसका सही वाक्य ये है कि तो रीना इज एट होम। क्या लगाएंगे? पर की अंग्रेजी यहाँ पर एट होम। समझ पाए हैं कि नहीं आप? तो ये वाक्य जो मैंने ऊपर वाला लिखा है ये बिल्कुल गलत है। इसको सक्रियता के साथ देख रहे हैं, नोट कर लें। ये वाक्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। जैसे रीना घर पर है, तो कभी कभी हम आवास में आके गलत करते हैं ना, तो ये देख रहे हैं यहाँ। प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का अब अंतिम भाग है, और ये बहुत ही सक्रियता रही कि हम आज प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का अंतिम भाग देख पाए, पढ़ पाए और अपनी नोटबुक पर नोट कर पाए। अंतिम भाग और देखिएगा, उसके बाद मैं
नेगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करूंगा। वह मेरा पेन है। वह पेन मेरा है। हमारा स्कूल बड़ा है। हमारा स्कूल बड़ा है। मेरे पिताजी सुंदर हैं। प्रेजेंट टेंस का अंतिम भाग है ये, इसे ध्यान से देखिएगा। बच्चे यही गलती करते हैं। बच्चे यही गलती करते हैं। जैसे वह मेरा पेन है, बहुत आसान है। कैसे करेंगे? दैट इज माई पेन। आप कहेंगे सर ये तो हम बचपन से ही जानते हैं। दैट इज माई पेन। अब ये देखिएगा, वह पेन मेरा है। देखिए मैं भी त्रुटि से पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था मालूम है? वह मेरा पेन है। नीचे वाला भी मैं पढ़ रहा था, वह मेरा पेन है। क्योंकि हम प्राचीन काल से यही पढ़ते आ रहे हैं कि वह मेरा पेन है, वह मेरी किताब है, वह हमारी खाट है ना? यही तो पढ़ते आ रहे हैं। वह मेरी कुर्सी है। अभी ये वाक्य थोड़ा बदल गया है, वह पेन मेरा है। यानी कि इस वाक्य पर जोर दिया जा रहा है, वह पेन मेरा है। तो करेंगे कैसे? दैट पेन। दैट पेन इज माइन। माई नहीं लगाएंगे, माइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माइन। समझ में आया है कि नहीं बताइए? मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं इन दोनों में अंतर। हमारा स्कूल बड़ा है तो लिखेंगे आवर स्कूल इज बिग। BIG बिग माने बड़ा होता है। अच्छा BIG करेंगे। जैसे देखिए BIG तो बिग माने बड़ा हो जाता है ना? अच्छा BEG कर देंगे ना तो बैग माने भिखारी बन जाता है, यानी मांगना। अच्छा इसी को देखते रहिए, अभी एक और स्पेलिंग याद करने को मिलेगी आपको। BIG बिग माने बड़ा और बैग माने मांगना। अच्छा इसी जगह पर मैं A लगा दूं, जैसे BAG तो बैग माने थैला बन जाता है। समझ पाए कि नहीं? स्पेलिंग तीनों मुझे याद है, आप याद हो जाएंगी और इन्हें लिख लीजिए, ये आएंगी आपके काम। तो मेरे पिताजी सुंदर हैं तो माई फादर। मेरे पिताजी सुंदर हैं तो माई फादर इज। सुंदर की स्पेलिंग कई सारी होती हैं। ब्यूटीफुल ये लड़कियों के लिए प्रयोग की जाती है। और हैंडसम, अच्छा हैंडसम दो स्पेलिंगों से बन करके बनी है। कैसे? HAND हैंड माने हाथ, और सम SOME हैंडसम माने सुंदर। समझे या नहीं?
सो यह प्रेजेंट टेंस का अंतिम भाग था। आपने सक्रियता के साथ देखा है, नोट भी किया है, और मैं नेक्स्ट सेशन जब लाऊंगा तो नेगेटिव सेंटेंस पर